धौलाधार की इन विशाल पहाड़ियों के बीच एक ऐसी जगह है जो सालों से ट्रैवलर्स और ट्रैकर को अपनी तरफ खींचती आ रही है। उस जगह का नाम है त्रिउंध। हिमाचल प्रदेश के सबसे मशहूर ट्रैक में से एक, जहां एक तरफ धौलाधार की बर्फीली चोटियां नज़र आती हैं और दूसरी तरफ कांगड़ा वैली दूर तक फैली हुई दिखती है। लेकिन त्रिउंध को खास सिर्फ इसका व्यू नहीं बनाता, बल्कि वो सफ़र बनाता है जो इस मंजिल तक पहुंचता है। घने देवदार के जंगल, पहाड़ों के बीच से गुजरती पगडंडियाँ और हर मोड़ पे बदलते हुए नज़ारे। यही वजह है कि त्रिउंध सिर्फ एक ट्रैक नहीं, बल्कि एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मंजिल तक पहुंचने से पहले ही यादगार बन जाता है। और आज हम निकल पड़े हैं ऐसे ही सफ़र को जीने। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय गाइस, माय नेम इज़ शुभम और आज मैं करने वाला हूँ हिमाचल का एक मोस्ट फेमस ट्रैक, त्रिउंध ट्रैक। इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा इस ट्रैक के सारे चैलेंजेस, कैसा इसका टेरेन है और कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल, और रूट क्या था, और मैंने जो पैकेज लिया है उसकी डिटेल, मैंने किससे पैकेज लिया है, और ये ट्रैक सच में वर्थ इट है या नहीं है। और सभी लोग कहते हैं ये बिगिनर फ्रेंडली है, मेरा भी ये पहला ट्रैक होने वाला है, पर सच में ये बिगिनर फ्रेंडली है या नहीं, ये आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक है गाइस, निकलते हैं। भागसूनाग टेम्पल जाना है हमें, जो हमारे जो ट्रैक लीडर है उन्होंने लोकेशन दी है भागसूनाग टेम्पल की। तो पहले वहाँ चलते हैं। अभी मैं जहाँ हूँ यहाँ से मुझे 30 किलोमीटर लगेंगे और 1 घंटे का समय लगेगा। त्रिउंध ट्रैक तक पहुँचने के लिए आमतौर पर 2 पॉपुलर रूट्स हैं, एक भागसूनाग टेम्पल से और दूसरा गल्लू देवी टेम्पल से। मैंने अपनी कैंपिंग और ट्रैक की बुकिंग डी एडवेंचर कंपनी के थ्रू की है और इन्होंने ट्रैक भागसूनाग टेम्पल से स्टार्ट करवाना है, इसीलिए अब हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। मैं ये ट्रैक सोलो कर रहा हूँ और इस पैकेज के लिए मैंने 1000 रुपये पे किए हैं। इसमें हमें टेंट स्टे, स्नैक्स, इवनिंग टी, डिनर और अगले दिन का ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। हमें बस अपना बैकपैक उठाना है और ट्रैक कंप्लीट करके त्रिउंध टॉप तक पहुँचना है। अब देखते हैं कि हिमाचल का सबसे फेमस ट्रैक में से एक ये जर्नी कैसे रहने वाली है। तो गाइस, यहाँ मिल गई है पार्किंग इसके नीचे, और अब चलते हैं कैफ़े पे, जो कैफ़े का नाम बताया था उन्होंने। तो दिख गया भाई, लॉकडाउन कैफ़े। हम पहुंच गए हैं अपने मेन पॉइंट पे जहाँ से ट्रैक शुरू होगा, और एक कुछ ये फॉर्म मिलेगा हमें जो कि साइन करना है, जिसमें बेसिकली ये लिखा हुआ है कि कुछ हो जाए वही फलाना ढिमकाना, तो खुद की जिम्मे अपनी सामान के सवारी खुद जिम्मेवार है। ये हमारे ट्रैक लीडर है, इनका नाम है अंशु, और जल्दी से फिल करते हैं, बाकी हमारे टीम के लोग आ रहे हैं और फिर ट्रैक शुरू करेंगे। तो अब शुरू होगी भाई ब्रीफिंग। चलो चलो चलो। Okay, guys. First of all, good morning, all of you. Good afternoon. Oh, bad. Not down office. Good morning, all of you. Good morning. भाई सर वंशु, यहाँ से जो ट्रैक रहेगा आपका 8 to 9 किलोमीटर का, मिनिमम 3 hours and maximum 4 hours. Will be on the bus. So depend on your speed and your stamina. ट्रैकिंग ट्रेल की जगह नैरो है, की जगह ब्राइड है, तो आराम से आना है। एवरीवन वॉक टू माउंटेन साइड, नॉट अ वैली साइड। माउंटेन की 2 साइड्स होती है, एक माउंटेन साइड, एक वैली साइड। माउंटेन साइड चलना आपने, वैली साइड कोई नहीं जाएगा, बिकॉज द रीजन हमारा जो सामान आता है खच्चे के थ्रू आता है, यू नो, इसमें लोहे की कड़ी लगी होती है, तो फॉल होने के चांसेस होते हैं। तो एवरीवन गोस टू माउंटेन साइड। तो गाइस, निकल चुके हैं हम, और पहला पॉइंट हमारा शिवा कैफ़े, और उसके बाद फॉरेस्ट एरिया शुरू हो जाएगा, जहाँ पे फॉरेस्ट की फ़ीस लगेगी 250 रुपये तकरीबन, कुछ यही आइडिया, कोई एग्जैक्ट अब आपको मैं आगे जाके बता दूँगा। और आगे चलते हैं, आगे बताता हूँ क्या क्या आएगा। एक बार ब्रीफ में तो जितना समझ में आया मुझे, तो एक रास्ता ये नीचे जा रहा है, एक ट्रैक का ऊपर जा रहा है। चलते हैं ऊपर को। ओह भाई साहब, नाइस। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम। चलते हैं। तो वाटरफॉल आ गया भाई, और ये जा रहा है ऐसे रास्ता पूरा ऊपर। तो शिवा कैफ़े के लिए 150 मीटर ऊपर।
भाई मेरे हिसाब से तो बिगनर फ्रेंडली ट्रैक नहीं है अभी तक तो ये। पता नहीं, आज गर्मी कुछ ज़्यादा है। ये देखो। तो गाइज़ ये है शिवा कैफ़े और बेसिकली ये फर्स्ट ब्रेक थी हमारी, पर हम सारे ही इससे पहले रुक चुके थे 2-3 बार। थक गए थे यार यहाँ तक आने में। और यहाँ कुछ ऐसा एनवायरनमेंट है, यहाँ से अब थोड़ी देर रेस्ट करके सारे आगे को चलेंगे। गाइस वॉशरूम जो है ना वो आपको शिवा कैफ़े पे सबसे पहले मिलेंगे, ठीक है। यहाँ मेन ये जो पाथ है यहाँ से थोड़ा सा नीचे उतर के यहाँ आ जाना, तो सबसे पहला वॉशरूम ब्रेक यहीं होगा। इसके बाद अगर होंगे तो बता दूंगा, टॉप पे बिल्कुल नहीं है। तो गाइस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की फ़ीस दे दी है हमने ट्रैक लीडर को और उन्होंने बनवा के पर्ची। अब रहे हम शिवा कैफ़े से आगे। आगे का रास्ता तो बड़ा रोमांचक है भाई। ये देखो देखो, ये लग रहा है बिगनर फ्रेंडली ट्रैक। ओ भाई साहब, देखो ये भाई जाएंगे, दिखाता हूँ। अच्छे ट्रैकिंग शूज़ पहन के आना भाई, यही रेकमेंड करूँगा मैं तो। मुझे लगता है नॉर्मल शूज़ से यहाँ काम बनेगा। वो देखो वो जा रहा है रास्ता ऊपर, ये क्रॉस करना है हमें। वाटर क्रॉसिंग के साथ अपना पुराना रिलेशन है। बस आज पैदल हैं, हर बारी बाइक पे होते हैं। चलो तो दोस्तों, बीच बीच में ऐसे ब्रेक लेते रहना और बोतल में ORS ज़रूर कैरी करना, एनर्जी मिलेगी। भागसूनाग वाटरफॉल को क्रॉस करने के बाद हम ट्रैक पर आगे बढ़ते रहे और रास्ते में काफ़ी छोटे छोटे ब्रेक्स भी लेते रहे। कुछ देर बाद हम पहुंच गए मिड पॉइंट तक, लेकिन उस वक्त हमें यह अंदाज़ा नहीं था कि असली चैलेंज अब शुरू होने वाला है, क्योंकि मिड पॉइंट के बाद ट्रैक काफ़ी ज़्यादा स्टीप हो जाता है। एक तरफ कड़ी धूप और दूसरी तरफ ये लगातार ऊंची चढ़ाइयाँ। हर कदम के साथ ट्रैक पहले से थोड़ा और मुश्किल लगने लगता है। और अगर आप त्रिउंड ट्रैक करने का प्लान बना रहे हैं तो एक बात ज़रूर ध्यान रखिए, इस ट्रैक पर पीने के पानी की अवेलेबिलिटी काफ़ी लिमिटेड है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे पानी की बोतल्स के दाम भी बढ़ते जाएंगे, इसीलिए कोशिश करिए कि कम से कम 2 से 3 बोतल अपने साथ लेकर चलें ताकि रास्ते में किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। फ़िलहाल हमारे सामने था ट्रैक का सबसे चैलेंजिंग हिस्सा और त्रिउंड टॉप अभी भी काफ़ी दूर था। भाई वो देखो यार, छाया नाम की चीज़ नहीं है। और वो देखो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, ऐसी चढ़ाई, इससे भी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए आ रहे हैं। और अभी और जाना है। मेरे बोलने के वजह से आपको समझ में आ रहा होगा कितने सांस चढ़ रहे हैं। थोड़ा मौसम भी हमारे फेवर में नहीं है, यही कोई 18-20 के करीब होता ना तो अच्छा होता। धूप भी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा मुझे लगता है कि टाइमिंग गलत हो गई है। ओ वहाँ जाना है। हम सोचते हैं ना हमारे ट्रैक लीडर हमसे पहले कैसे पहुँच जाते हैं, बाद में शुरू करके ऐसे पहुँचते हैं भाई। ये रास्ता हमारे लिए और वो रास्ता उनके लिए। माउंटेन गोट। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं त्रिउंड बेस कैंप पे। कुछ ऐसा नज़ारा है। यहाँ पे आधे घंटे की ब्रेक हो चुकी है हमारी। बेस कैंप था ये और अब यहाँ से आगे निकल रहे हैं। कुछ लोग यहीं स्टे करते हैं पर हमारा कैंप टॉप पे है, त्रिउंड टॉप। 1-1.5 घंटे का ट्रैक हो रहा है और चलते हैं।
फ़ोन की बैटरी तो हो चुकी है लो, इसलिए अब मैं शूट कर रहा हूँ अपने एक्शन 5 प्रो से। यहाँ आके तो रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा था भाई, जाना कहाँ है। फिर मुझे छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की तरह दिखे इंसान। कैमरे में तो पॉसिबल ही नहीं है दिख जाए। वो बस ये समझ लो वो स्टॉप पे जाना। चलो चलते हैं हिम्मत करके, शरीर टूट सा गया भाई। बस गाइज आखिरी पड़ाव चल रहा है इस ट्रैक का। टॉप की तरफ जा रहे हैं जहाँ हमारी कैंप साइट है। क्या व्यूज़ दिख रहे हैं यहाँ से यार, गजब। वाह, इन पहाड़ों को कल से देख रहा हूँ मैं दोपहर से, आज इनके इतने करीब पहुँच गया। सारी गर्मी भाग गई है भाई धर्मशाला की। पसीने वैसे आए हुए हैं, अब हवा लग रही है, ठंड लग रही है। बढ़िया किया जैकेट ले आए। इतना बोझ ढोया है तो कोई रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर ड्रोन है जिससे आप इतने खूबसूरत शॉट्स देख पा रहे हो। और जैकेट है, थोड़ा बहुत खाने का सामान है और इनर है, गर्म इनर। बाकी ट्रैकिंग बैग का खुद का ही वेट बहुत ज़्यादा होता है यार। इसमें रोड लगी होती है बैग को सपोर्ट देने के लिए। क्या रास्ता है यार। जिन रास्तों से क्रॉस करके आए हैं उसके आगे तो अभी कुछ लग ही नहीं रहा। तो गाइस फाइनली इतनी चढ़ाई के बाद पहुंच चुके हैं हम त्रिउंड ट्रैक के टॉप पर। और यहाँ से नज़ारा देखो भाई, क्या खूबसूरत नज़ारा है। बहुत ख़तरनाक रास्ते से होते हुए आए हैं भाई हम। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम त्रिउंड टॉप पे, और अप्रॉक्सीमेट 7.5 घंटे हमें लगे यहाँ आने में। अब हमारा टेंट सेटअप हो रहा है, उसके बाद चाय पियेंगे और खाना खाएंगे। और पीछे आप मेरे व्यूज़ देख ही रहे हो, कितना खूबसूरत व्यू है। थोड़ी थोड़ी ठंड भी लगने शुरू हो चुकी है। जैकेट्स निकालते हैं और खाना वाना खाएंगे। अब मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में शायद। और ये सेट हो रहे हैं हमारे टेंट। क्या सुंदर नज़ारा है यार। सारी थकान उतर चुकी है और इस डिसीज़न पे अभी तक तो कोई रिग्रेट नहीं है। लेकिन इतना कहूँगा कि थोड़ा सा मुश्किल है ये ट्रैक, मॉडरेट साइड में आ जाता है। और वो रही वो फेमस हनुमान जी की मूर्ति, चलेंगे वहाँ पे भी। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है नेक्स्ट डे और अब हमारा वापस जाने का टाइम हो गया है। थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट करेंगे और निकलेंगे। और ये ड्रोन शॉट अच्छे लगे हों और ये व्लॉग पूरा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। जल्दी मिलूँगा आपको नेक्स्ट एडवेंचर के साथ, नेक्स्ट ट्रैक के साथ या नेक्स्ट बाइक राइड। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।